हरियाणा सरकार ने फायदा ये कर दिया इलेक्शन करवाकर, एक तो चौधर होगी महिलाओं की, और दूसरी एससी समाज की जो महिलाएं हैं वो आगे आई, जो घरों से निकलती नहीं थी, और लोगों द्वारा उनको पूरा समर्थन किया गया। काचवा गांव में इस वक्त हम खड़े हैं। सुशीला हमारे साथ मौजूद है, जो नवनिर्मित सरपंच हैं। टेबल लैंप का इनका चुनाव चिन्ह था, और इनके समर्थकों ने पुरजोर लगा दिया इनको जिताने में। और आज खुशी का माहौल इनके चेहरे पर देखते ही बन रहा है। काफी उत्साहित है, उत्सुक है अपने इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन भारी मतों से इन्होंने जीता। गांव का धन्यवाद भी करते नजर आए, और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या इनके अगले विकास कार्य रहने वाले हैं। सबसे पहले सुशीला जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप चुनाव जीते हैं। आपको बहुत बधाई हो। तो गांव वालों को किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे सबसे? मैं गांव वालों के लिए अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे भारी वोटों से जिताया। मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो सुशीला जी, आप विकास कार्य की बात करें, विकास कार्य क्या रहने वाले हैं? क्योंकि पहले आप चुनाव से पहले शायद ही गांव में आप विजिट किया होगा, सर्वे किया होगा, लेकिन अब चुनावी दौरान आप काफी घूमे भी हो। क्या आपको कमियां लगी गाँव में? गांव में कमियां तो एक तो शराब का ठेका जो उनसे थोड़ा सा बाहर होना चाहिए गांव से हमारे। और जो लेडीज हैं बेचारों को बेरोजगार है उनको काम दिलाएंगे। और मतलब लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए, इनके लिए सिलाई सेंटर, पार्लर वगैरह मैं अपना गाँव में, इनको बाहर जाने की दिक्कत ना हो, तो मैं ये काम गाँव के अंदर ही करवाना चाहती हूँ। हाँ जी। तो शिक्षा को लेकर क्या मकसद चुना आपने? शिक्षा को तो स्कूल कौन सी क्लास तक है स्कूल आपके यहाँ? हमारे यहाँ +2 तक है। +2 तक है। हाँ जी। तो सुचारू रूप से चल रहा है या अध्यापकों की कमी कई बार देखने को मिलती है? अभी तो ठीक चल रहा है, वैसे कमी होगी तो हम वो भी पूरा करेंगे। जी कमी है पूरा करेंगे। जो अभी कैमरे तो वगैरह बोले लगने थे चाहिए। सारे वहाँ स्कूल में भी कैमरे भी लगवाएंगे, और अपने पूरे गांव में कैमरे लगवाएंगे सारे तो करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके सिरों पर छत नहीं है, या मकान कच्चे हैं, या जिनको अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, उनके लिए क्या अलग से आप करोगे? उनके लिए भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि हमारा जो उनकी छत नहीं है तो हम छत भी आगे बात करके सारों की छत बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्हें बोलने का, कहने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो स्टेडियम है आपके यहाँ पर? स्टेडियम की नहीं हुई है। बच्चे है नशे, जी, है जी, है बच्चे जी। नशे की तरफ, है जी। बच्चे नशे की तरफ ज्यादा आजकल अग्रसर है, क्योंकि नशा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, ना ही खेलने को कोई साधन। अगर खेलने के साधन होंगे तो शायद उनका जो ध्यान है वो भी कम है भटकेगा। जी। स्टेडियम है सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कैसे? है यहाँ पे स्टेडियम तो खेलने जाते हैं जी बच्चे। बच्चे और भी उसमें सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा, नेट लगाना, हाँ वॉलीबॉल जी, के वो तो लिए या सारा होएगा वहाँ पे, सारा करवाएंगे। सारा जो कुछ रह करवाएंगे। रहा हाँ है नहीं जी, वो तो सारा पूरी हो पूरा जाएगी। काम करवाएंगे वहाँ पे। कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। आप क्या कहेंगे, गांव में क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? वो आप सरपंच जी के पास अब पहुंचेंगी दरखास्त लेकर अपनी? गांव में तो जी देख, एक तो मरसा जो यू बांग सुल्पिया का काम यू खत्म होना चाहिए। और थोड़ा चलो भी न्यू अपना जो बगड़ में ठेके है नी, ये नहीं रहना चाहिए ठेका, चाहे वो गवर्नमेंट का ठेका हो तो बगड़ में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। हाँ तो आदमी इस बात से एग्री होंगे? आदमी से पूछ लिया आपने? ये आदमी का क्या है जी, ये तो होना नहीं चाहिए गांव में, नहीं ये बगड़ में नहीं होना चाहिए जी। अच्छा। फिर पता के बात हमने वोट मांगी या तो मन लगाई या कल न्यू कहेंगी भाई थाने तो यो वोट जब तो हम जोड़ी पसारा थी वोट के वजह थे ये मारा भाई कोई काम भी नहीं तो करेगा आदमी ना। नाराज हो जाएंगे उतने ही? नहीं बड़ा ठेके पे बग जो। अच्छा, बाहर चले जाओ हाँ बाहर जैसे चले ट्रेनिंग। जाओ, बाहर चले जाओ, बगड़ में नहीं होना चाहिए जी ये काम। दिक्कत आती है हाँ दिक्कत राहगीरों को, दिक्कत निकलने हाँ वालों को, ये बहू छोटी छोटी बेटियों को। गलियां जी, हमारी छोटी छोटी गलियां, उन गलियां मन जी बहुत गणा फिर दी बहुत परेशान हुआ। देखी बम ना जी बहुत गणे हम इतने परेशान हुए, हम 1 महीना फिरे यहाँ तब न तालवे चाटे लोगों के बहुत गणे वो लगाइया की चुऐस सब चरिया की उनकी न्यू चुऐस है भैया बगड़ में नहीं रहने चाहिए। रहना चाहिए। हाँ जी। आप भी पहले दिन से मेहनत की है आपने, हाँ जी। तो क्या कहेंगे? गाँव वालों को धन्यवाद करेंगे हाँ जिन्होंने जी, भारी मतों से जिन्होंने हमें जिताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। तो क्या काम की चाहत रखती है आपकी? गांव में क्या स्पेशल होना चाहिए महिलाओं के लिए? गांव में सबसे ज्यादा स्पेशल ये होना चाहिए, बस ठेका बाहर होना चाहिए, क्योंकि लेडीज सब बहुत दुखी है ठेके लेके। कहीं भी हम वोट लेने के लिए गए, सबकी फरमाइश ये हुई कि भी ठेका वहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे हस्बैंड आते हैं, मेज पीटते हैं, पीटते हैं, नहीं सैलरी देते हैं हमें। बाहर जैसे जॉब से जाते हैं, रास्ते में ठेका होता है, वहाँ पी के बस वहीं पर रहते हैं। अच्छा, ना भी पीनी हो तो अपने आप खींचे चले जाते हैं, है ना? नहीं ठेका रास्ते में है, अच्छा।
पास पास है, अच्छा, एक यहाँ एक वहाँ, बहुत ठेके हैं। बहुत है। हाँ जी। महिलाओं की ख्वाहिश यही है कि ठेका एक गांव से बाहर होना चाहिए। तो आप लघु उद्योग को लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए लघु उद्योग कैसा होना चाहिए जिससे महिलाएं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए ना जाना पड़े उनके गाँव में? सर हम जितनी भी लेडीज है उनके लिए गांव में कोई काम खोलने की देखेंगे, और जितने गरीब लोग हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करने की इच्छा है हमारी। घर बनवाएंगे हम, जो हम घूमे हैं गांव में, हमने जो सर्वे किया है वोट के दौरान, उसमें हमें बहुत से लोगों का पता चला भी कितने लोगों को जरूरत है असल में, इतने लोग गरीब हैं, उनके लिए सबके लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो क्या मानते हैं पिछले टाइम में ये सारी चीजें कहाँ छुपी हुई थी? क्यों नहीं आ गया निकल गया? ये लोगों ने क्यों नहीं करवाई जो पिछले प्लान में सरपंच रहे होंगे? उसके बारे में तो सर हम देखो क्या कह सकते हैं, उसके बारे में तो हमने नहीं पता हमें। तो आप अपना काम पूरा हाँ, अपना करेंगे। काम हम पूरा करेंगे। लड़कियों की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देंगे, स्कूलों में ध्यान दिया जाएगा पूरा। और सर गांव में जितने गरीब लोग हैं उनकी तरफ ज्यादातर ध्यान देंगे। आप मैम क्या कहेंगे महिलाओं के लिए स्पेशल ऐसा क्या करने वाले हैं? महिलाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? महिलाओं के लिए जी यही है जी, जैसे गांव में ही काम शुरू होना चाहिए, बाहर ना जाना पड़े। हाँ जी। वैसे तो काम तो है यहाँ गांव में, और ज्यादा मतलब रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, गांव का अच्छे हाँ से जी। विकास करें। हाँ जी। तो महिलाओं को समस्या होती है ऐसे बाहर जाकर नौकरी करना? हाँ जी, जैसे कुछ टाइम तो किराए भाड़े में ही चले जाते हैं, कुछ तो सैलरी, फिर ये गांव के काम में ज्यादा फायदा होगा ना उनको, टाइम सैलरी भी नहीं ज्यादा। आजकल बाहर हाँ जाने जी, का। इसलिए गांव में ज्यादा फायदा है। अच्छा। नवनिर्मित सरपंच के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। काछवा गांव की ये तस्वीरें हैं, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे उनकी तरफ से जो हल किए जाने हैं गांव के, वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे गांव का सबसे अहम सबसे मुद्दा? पहले तो नमस्कार सर आपको। सर जी पहले तो हम शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। स्कूल को एक स्वस्थ बिल्कुल साफ सुथरा स्कूल बनाएंगे। शिक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान देंगे। फिर उसके बाद नशेखोरी की तरफ ध्यान देंगे। नशे को गांव से बाहर निकालेंगे, बिल्कुल बाहर निकालेंगे। उसके बाद खेलों की ओर ध्यान देंगे। खेल, फिर उसके बाद वाईफाई कैमरे लगवाए जाएंगे सारे गांव में। साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। डिस्टर्ब ना जाएगा गांव को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर गांव। तो महिलाओं का ज्यादा कहना है कि शराब का ठेका है गाँव के बीच में, उसको भी बाहर उसको बाहर निकालेंगे सर, उसको बाहर निकालेंगे। और समस्या सर क्या है? अगर आपने गांव में सर्वे किया होगा तो गांव वालों ने सर देखो कई जो समस्या भी गांव के अंदर जो भी काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाएगा। ये वादे पहले से किए थे आपने या जो आप सर कैमरे के ये सामने? पहले भी किया है मैंने, चुनाव से पहले भी किए थे, जैसे महिला चौपाल बनाना, ये सारे काम सारे वादे पहले कर चुका हूँ सर। जैसे कि पीएससी है हमारे गांव में, इसको सीएससी बनाएंगे सर। और भी बहुत मुद्दे हैं सर, उन पे सारों पे काम किया जाएगा। तो महिला सरपंच है पत्नी, उनको भी मोटिवेट करेंगे ताकि दूसरी महिलाओं से जाकर समय समय पर हाँ जी, हाँ उनकी जी, हाँ जी समस्या सर, हो। उनको बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट किया जाएगा। आप भी वो जा रहे हैं लोगों के घर, धन्यवाद करने भी जा रहे हैं उनका सभी का। वो मेरे साथ ही जा रहे हैं जी, सबके पास जाते हैं। तो भारी मतों से आपकी जीत हुई है, गाँव वालों को कैसे धन्यवाद करना चाहिए? मैं उनका बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं गांव वासियों को दिल से शुभकामना देता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छे प्रत्याशी को मैदान में ले आए हैं, और आने वाले हम समय में काम जो भी हो गए गांव के विकास के, उनको तय दिल से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो पीछे अधूरे रह गए उनको तो पूरा करेंगे, साथ में जो नए काम है, जैसे गांव में गलियों में लाइटों वगैरह की है, और एक नशे की बड़ी एक गांव में जगह जगह पे कुर्ते लगे हुए हैं, तो इनको तो हम प्राथमिकता से पहले दूर करेंगे, ताकि बच्चे नशे से दूर रहे और खेल कूद में आगे आएंगे। तभी जाओ बच्चे अगर शिक्षित बनेंगे तो गांव का अपने आप ही विकास होएगा। और जैसे कि हमने पहले भी बताया था, भी जो क्राइम है गांव में, उसको दूर करेंगे। तो मनोज जी गाँव वालों से उम्मीद रखते हैं कि वो शिकायत ना लेकर सुझाव लेकर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सभी गांव से जिस जिस घर में हम जा रहे हैं, हमारे को बुला रहे हैं, तो सभी से विनती करें भी हमारे साथ खड़े होके और सहयोग से उनका गांव वाले का भी सहयोग लेंगे, तभी जाके जो भी विकास होएंगे उनको साथ में मिलके ही पूरा करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे और समर्थक, महिलाएं समर्थक हो या पुरुष समर्थक हो, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इनको जितवाने में, क्योंकि अच्छा प्रत्याशी मिलना
बहुत जरूरी हो जाता है। और अच्छा प्रत्याशी का समर्थन करना गांव वालों के लिए तब डबल जो फायदा है तब होगा अगर गांव वाले लोग उनका समर्थन करेंगे, उनको शिकायतों की जगह उन पे सुझाव लेकर आएंगे कि गांव में विकास कैसे हो, गांव को सुचारू रूप से चलाया कैसे जा सके, गांव को निर्मल गांव की कैटेगरी में कैसे लाया जा सके। ये सारी बातें अगर गांव जागरूक होगा, गांव के लोग जागरूक होंगे, तो इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे तो सरपंच का भी सीना चौड़ा होगा कि गांव वाले उनको अभी बनने के बाद भी समर्थन कर रहे हैं। तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।